दोस्तों नया साल आ चुका है और इसी के साथ साथ जियो ने इस साल का एक नया प्लान निकाला है जिसकी कॉस्ट है 2025। दरअसल 5G का ही अनलिमिटेड प्लान है जिसमें आपको 2.5 GB पर डे डेटा मिलता है 200 दिन की वैलिडिटी के साथ। और इस प्लान के अंदर आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाते हैं। अगर आप IJIO में जाकर कुछ खरीदारी करते हो 3000 से ऊपर के तो आपको 500 रुपए ऑफ मिल जाएगा फ्लैट, यानी कि मिलेगा ही मिलेगा। इजी में ट्रिप पर आपको 1500 रुपए का ऑफ मिल सकता है और स्विगी पर आपको 150 रुपए का ऑफ मिल सकता है अगर आप मिनिमम 500 रुपए का ऑर्डर करते हो तो। वैसे ये प्लान सही है, जिनको डेटा की नीड है वो ये वाला प्लान का रिचार्ज करा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या आपको रिचार्ज वाला कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या है? दोस्तों आप सभी को तो मालूम ही होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर आप UPI की तरह ही किसी को भी पैसे वगैरह सेंड कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, लेकिन आप व्हाट्सएप पे केवल 5000 का ही अमाउंट सेंड कर सकते थे। लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट अब बढ़ा दी गई है, 5000 से 10,000 रुपए कर दी गई है। आप एक दिन में 10,000 रुपए किसी को भी सेंड कर सकते हो। अब आपको पता ही है कि आप 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते व्हाट्सएप के ऊपर, जिस तरह से आप दूसरी ऐप में जाके करते थे, फोन पे में, पेटीएम में, भीम में। वहां तो आप 1 लाख तक कर सकते हो पर डे में, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा मेजर रीजन यही है कि जितने भी स्कैम फ्रॉड वगैरह होते हैं वो व्हाट्सएप से ही शुरुआत होती है उनकी। व्हाट्सएप एक मैसेंजर ऐप है, इसमें मल्टी चीजें होती है, इसे फोन पे की तरह नहीं बनाया गया है। तो स्कैम को देखते हुए व्हाट्सएप को लिमिट में किया गया है। अगर आप फोन पे के, गूगल पे की बात करते हो वो अलग चीज है, लेकिन आप मल्टी चीजें लेके चल रहे हो तो ये ऐसा नहीं हो सकता। आप में से कितने लोग ऐसे जो VPN का यूज करते होंगे, मतलब कि डेली लाइफ में अपना VPN का यूज करते होंगे, या कुछ गेम्स वगैरह का एक्सेस लेना है तो VPN का यूज करना पड़ता है, किसी एप्लीकेशन का लेना है तो VPN का यूज करना पड़ता है, या फिर कोई वेबसाइट चल नहीं रही, बैन हो गई तो उसको एक्सेस करने के लिए VPN का यूज करना पड़ता है। और ऐसे भी लोग एडल्ट वेबसाइट बैन हो गई तो उसको एक्सेस करने के लिए VPN का यूज करना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि VPN की जरूरत पड़ जाती है एज ए सिक्योरिटी पर्पज से। दरअसल ऐसा हो सकता है कि जो VPN आप यूज कर रहे हो वो चले ही ना, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से VPN को हटाया जा रहा है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का आदेश है कि VPN को हटाया जाए और ऐसे VPN को हटाया जाए ऐप स्टोर से, एप्पल स्टोर से, जो इंडिया के रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता हो। अभी तो इन्होंने 6 VPN एप्लीकेशन को हटा दिया, जिनमें से एक है सबसे पहला HideMe, ProtoVPN और CloudFlare। शायद आपको पता ना हो, इंडिया में 2022 में VPN रेगुलेशन का एक लॉ पास हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि सभी VPN को अपने कस्टमर का 5 साल के लिए डेटा जो है वो सेव करके रखना पड़ेगा, जिसमें उसका ईमेल होगा, नाम होगा, IP एड्रेस होगा, वो कहाँ ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन कौन सी वेबसाइट पे है, सभी डेटा उसका सेव करके रखना पड़ेगा 5 साल के लिए। अब जो पॉपुलर VPN थे जिनका शायद आपने नाम सुना होगा, जैसे कि NordVPN होगा, ExpressVPN होगा, Surfshark होगा, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया इंडियन गवर्नमेंट के लॉस के ऊपर। इन्होंने कहा कि लोग VPN का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि भैया उनकी जो प्राइवेसी और जितनी भी जो चीजें सिक्योरिटी वगैरह वो सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। और आप कह रहे हो कि भैया एक्सपोज कर दे, खंगाल के निकाल सको ताकि आप, तो ये चीज इनको गलत लगी, जिसके बाद में इंडिया में इन्होंने सर्विस देनी बंद कर दी। जिसको जरूरत पड़ी होगी हमारी VPN की वो डाउनलोड करके देख लेगा या फिर हमारी वेबसाइट पर चला जाएगा। लेकिन अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर खुद ही VPN को हटा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर की सभी VPN को हटाना है जो रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखते कि किसका नंबर आना बाकी है। दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने 2 नए कमाल के प्लान निकाले, एकदम ही धमाकेदार उन लोगों के लिए जो लोग अपना कटवाना चाहते हैं। दरअसल इन्होंने ये ऐसे नए प्लान निकाले जिनको सुनकर शायद आपको उल्टी आ जाए। पहला है इनका 128 रुपीज का और दूसरा है 138 रुपीज का। इन दोनों प्लान की खासियत बात यह है कि इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं मिलती है। इसमें आपको 100 MB डेटा मिलेगा जो कि 1 सेकंड में फुस हो जाएगा। और इसी के साथ साथ इसमें ऑन नेट कॉलिंग भी मिलेगी, वो भी नाइट में। मतलब कि ऑन नेट का मतलब ये होता है कि वोडाफोन आइडिया टू वोडाफोन आइडिया, मतलब कि अगर आप सेम नेटवर्क पर अगर आप कॉलिंग करोगे तो वो फ्री होगी, लेकिन केवल नाइट में। अगर वैसे कॉलिंग करोगे तो उसमें 2.5 पैसा पर सेकंड कॉलिंग का आपका पैसा कटेगा और उसके लिए चाहिए टॉक टाइम, जो कि शायद आप भी नहीं करवाते होंगे। और इसमें तो SMS भी नहीं दिए गए हैं। हाँ, लेकिन एक चीज कॉमन नहीं है इस प्लान में और वो है वैलिडिटी की। एक में दी गई है 18 दिन के लिए और दूसरे में दी गई है 20 दिन के लिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने कौन सी भांग फूंक कर इन्होंने ये 2 प्लान निकाले। भाई क्या मजबूरी रही होगी इन 2 प्लान को निकालने के लिए, लेकिन फिर भी ये 2 प्लान इन्होंने ठस्से में निकाल दिया। और निकालने का भाई कारण क्या था ये तो भैया किसी को भी नहीं पता। और वैसे भी ये 2 प्लान निकालने की जरूरत भी नहीं थी। सो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एकदम ही बकवास प्लान है, इस प्लान को रिचार्ज मत कर लेना। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं मिलता हूं आपसे नई टेक्नोलॉजी सीरीज के अपडेट के नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।